प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस का पेपर बता दीजिए 3 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का। यही पेपर आपको बिल्कुल सेम एग्जाम हॉल में बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगी। इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आएगी तो चैनल को अनसब्सक्राइब आप सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है। यही पेपर आपको 3 फरवरी को देखने को मिलेगा बिल्कुल 200%, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जिसका विषय कोड आप लोग का रहने वाला है 322 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026। यही पेपर रहेगा, एनुअल लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आपका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आपका जी रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों हम पे विश्वास रखिए, जिस तरह आपको सभी पेपर में सभी एग्जाम में ओरिजिनल पेपर दिए थे इसी तरह आपको फाइनल में भी ओरिजिनल दे रहे हैं। ये वीडियो को पूरा कर लीजिए, अपने 5 मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जल्द ही अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले पहुंच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आर्ट्स लिखा हुआ है, देख लीजिए कुल पर्सन की संख्या 138 रहने वाली है, ठीक है। 138 रहने वाली है और यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पेज आप लोग का 32 ठो रहने वाली है, ठीक है। कितना? तो 32 ठो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिसको अच्छे से ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज करके ओएमआर सेट में भरना होगा। केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, मतलब आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता, ठीक है, स्थापित की, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल मेरे पेस्ट में 200% रियल पेपर बता रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को कर लेते हैं तो 100 में से 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 बोला जा रहा है क्या, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का नोट कर लीजिएगा कि ममता बनर्जी, ठीक है। क्या? तो ममता बनर्जी, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा भारत के राज्यों का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी को अच्छे से याद करके आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा अनुच्छेद 143, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल 100% रियल पेपर बता रहा हूँ। इस पेपर को पूरा कर लेते हैं तो 100 में से 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा 5 का आपका होने वाला है क्या, यूक्रेन के तेल संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर अमेरिका, ठीक है। चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हो सके तो इसका कहीं ए ना हो जाए भारत, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7, एक मिनट। 7 बोला जा रहा है क्या, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 7 का याद रखिएगा कि 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2023 को आयोजन किया गया था, ठीक है। तो 8 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा भारत, ठीक है। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। यही पेपर आपको फिर से बता दें 3 फरवरी को देखने को मिलेगी सेम पेपर बिल्कुल 200%, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक कर लीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएंगे, ठीक है। तो पूरा करके क्लास जाइएगा, ठीक है। सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है क्या, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत
संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 का आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजनीतिक समानता से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, तो 10 का यहाँ पे हो जाएगा आसियान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 बोला जा रहा है एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होनी जरूरी है। ठीक है, तो 11 का यहाँ पे हो जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 12 का हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। 13 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संबंधित के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो 13 का याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 बोला जा रहा है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा विधि का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर बोला जा रहा है क्या किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो 16 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 बोला जा रहा है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 बार। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 18 का हो जाएगा अनुच्छेद 352। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 19 नंबर बोला जा रहा है कि आप भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो 19 का याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1993 में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 बोला जा रहा है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। ठीक है, तो 20 का याद रखिएगा कि 1968 में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो 21 का याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, 22 नंबर बोला जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ। ठीक है, तो 22 का याद रखिएगा कि पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा 23 का आपका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 बोला जा रहा है संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो 24 का याद रखिएगा कि अनुच्छेद 368 में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, 25 का याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे बोला जा रहा है 26 नंबर भारत कैसा गणराज्य है। तो 26 का याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका धर्म निरपेक्ष संप्रभु और समाजवादी। डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोला जा रहा है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। ठीक है, तो 27 का याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन से। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर।
28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 बोला जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई की गई है। ठीक है, तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा संसदात्मक। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान का प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, तो 29 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा लोक कल्याण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, तो 30 का याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर से बता दें कि यही पेपर आपको 3 फरवरी को दिन सेम देखने को मिलेगा और बिल्कुल ये 200% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर न्यू आएंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या सिंधु जल संधि भारत में निम्न में से किस देश के बीच हुई थी। 31 का आपका होने वाला यहाँ पे पाकिस्तान के बीच, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका 32 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था। ठीक है, तो 32 का याद रखिएगा कि 1950 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल बी। आगे बढ़िएगा 33 नंबर। दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। ठीक है, तो 33 का याद रखिएगा कि श्रीलंका, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 34 नंबर। बोला जा रहा है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 34 का याद रखिएगा कि ढाका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 35 बोला जा रहा है भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी थी। ठीक है, तो 35 का याद रखिएगा कि 6 दिसंबर 1971 को। यहाँ पे आपका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा 36 नंबर। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 36 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 10। यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो 37 का याद रखिएगा कि 550 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 38 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। ठीक है, तो 38 का याद रखिएगा कि 1952 में बना था, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया। ठीक है, 39 का यहाँ पे रखिएगा कि 2010 में। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल 100% रियल पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, यही पेपर आपको 3 फरवरी को बिल्कुल देखने को मिलेगी। आप लोग इस चैनल पे न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, 40 नंबर। यहाँ पे मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 40 का याद रखिएगा, आपका बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे 2006 को। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस से लघु संविधान कहा जाता है। तो 41 का याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 42 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो 42 का याद रखिएगा कि नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पंचायती राज्य प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो 43 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा शक्ति का विकेंद्रीयकरण और जन भागीदारी का और सामुदायिक विकास का। ठीक है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर बोला जा रहा है भारत में सबसे पहले पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा 44 का आपका होने वाला है राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45। बोला जा रहा है भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो 45 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा बी आर मेहता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है,
चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधार कौन थे। तो 47 का याद रखिएगा, आपका होने वाला है कि जयप्रकाश नारायण जी, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़िएगा। 48 नंबर, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो 48 का याद रखिएगा, आपका होने वाला है 25 हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 49 का आपका होने वाला है कि 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा 50 का हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना था, 50 बता दिए और 50 बच गया। तो चलिए 50 और बता देता हूँ, पूरा कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा 51 नंबर, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किस के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, 51 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा BN राव के द्वारा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं। तो 52 के याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 395। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 53 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आप 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 54 का याद रखिएगा कि संप्रभुता। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, 55 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 55 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो 55 का याद रखिएगा, आपका यहाँ पे होने वाला है आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर भारत के महान न्यायवादी। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो 56 का याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो 57 का याद रखिएगा कि 40 सीटें हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो 58 का याद रखिएगा कि मीरा कुमार। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि धन विधेयक हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किससे है। ठीक है, तो 60 का याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है निम्न में से भारत का मालदीप में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन है। ठीक है, तो 61 का याद रखिएगा कि हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 62, बोला जा रहा है कि हाल ही में भारत और मालदीप के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन है। ठीक है, तो 62 का याद रखिएगा कि मालदीप में भारतीय सैनिक की उपस्थिति। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो 63 का याद रखिएगा कि म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 64 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, तो 64 का याद रखिएगा कि 1962 में हुआ था, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा 65 नंबर क्वेश्चन, 65 बोला जा रहा है कि यूरो क्या है। तो याद रखिएगा 65 का हो जाएगा यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो 66 का याद रखिएगा, आपका होने वाला है कि अरुणाचल प्रदेश में, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका 67 नंबर क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो यहाँ पे 67 का याद रखिएगा उदारवाद। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है एशिया
का कौन सा देश G7 का सदस्य है? ठीक है, तो 68 का याद रखिएगा कि जापान हो जाएंगे, यहाँ पे आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 68 बोला जा रहा है एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 68 का हो जाएगा जापान हो जाएगा, यहाँ पे सी। चलिए 69 नंबर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति होता है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 70 नंबर कानून का सम्मान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया था? ठीक है, तो 70 का याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, तो 71 का याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी हो जाएगा 71 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आप 72 नंबर क्वेश्चन संविधान का 106वां संशोधन किस संबंध से है? ठीक है, संबंधित से है, तो यहाँ पे 72 का याद रखिएगा कि महिला आरक्षण से। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 73 संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो 73 का याद रखिएगा का आपका हो जाएगा भाग सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, भाग 11वां होगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, 74 के याद रखिएगा कि राजस्थान से, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए 75 नंबर कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया? ठीक है, तो 75 का याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फरक्का समझौता है, तो 76 का याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 76 का आपका डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 77 नंबर की प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो 77 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा काका कालेकर। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोला जा रहा है क्या भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, 78 का याद रखिएगा 33%, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 79 नंबर क्वेश्चन की वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका हो जाएगा 14 दिनों। ठीक है, सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोला जा रहा है बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित की गई? ठीक है, तो 80 का याद रखिएगा कि 2006 याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 81 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? ठीक है, संशोधन किया गया था, याद रखिएगा 81 का होगा 42वां संशोधन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोला जा रहा है समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची कुल कितने विषय है? ठीक है, तो 82 का याद रखिएगा कि 52 विषय है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी। चलिए आगे बढ़िएगा। 83 नंबर क्वेश्चन 83 बोला जा रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा कि हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 84 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम? तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष तक, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, तो 85 का याद रखिएगा कि संसद द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 86 नंबर भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो 86 का याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 87 नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, 87 का याद रखिएगा कि आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 88 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन दूसरों से
असंगत है। ठीक है, तो 88 का याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 89 का याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 90 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ठीक है, तो 90 का याद रखिएगा कि अमेरिका और भारत दोनों में। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सैन्य संगठन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? ठीक है, तो 91 का याद रखिएगा कि वारसा पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नाटो का मतलब क्या है? ठीक है, तो 92 का याद रखिएगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर, वारसा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? ठीक है, तो 93 का याद रखिएगा यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 94 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई? ठीक है, 94 का याद रखिएगा कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 95 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? ठीक है, 95 का याद रखिएगा तेज गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 96 नंबर क्वेश्चन, 96 बोला जा रहा है कि पंचशील समझौता के में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे याद रखिएगा 96 का आपका हो जाएगा भारत चीन। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वारस पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? ठीक है, 97 का याद रखिएगा कि नाटो, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 98 नंबर क्वेश्चन, 98 बोला जा रहा है निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? ठीक है, तो 98 का याद रखिएगा कि गलवान घाटी, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 99, बोला जा रहा है कि 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो 99 का याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा कि 1950 में किया गया था, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल 200% रियल पेपर बताएं, यही पेपर आपको 3 फरवरी को देखने को मिलेगी हूबहू। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, आपको अगले वीडियो में सब्जेक्टिव पेपर बता दूंगा। ठीक है।